हेलो दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, पीएचडी एंटोमोलॉजी। और आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है जिसका नाम है राइस। और आज के अपने टॉपिक का जो मेन मुद्दा वो यही है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस, यानी कि चावल या धान से संबंधित जितने भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। जो कि आपके कोर्स वर्क के और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने पहला लेक्चर, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस। देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस, देयर आइडेंटिफिकेशन और नेचर ऑफ डैमेज पढ़ेंगे। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि राइस अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रॉप है और इंडिया के अंदर इसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है। इवन एशिया रीजन में यह 90% तक उगाया जाता है। और अगर बात करें अगर इंडिया के अंदर प्रोडक्शन की, तो 21 और 22 का जो एस्टिमेट प्रोडक्शन जो अभी मिल के सामने आ रहा है वो 129.66 मिलियन टन है। और जो कि पिछले 5 सालों में शायद ज़्यादा बताया जा रहा है। ये स्टेटिस्टिकल जो डाटा है, इंडियन स्टेटिस्टिकल डाटा, उसके अकॉर्डिंग है। ये भी अपने को जानना ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा जो अपना मेन जो टॉपिक वो है अपने इस राइस के अंदर लगने वाले इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो अभी आपके सामने जो एक सारणी या टेबल जो शो हो रही है, उसमें जो मेन जो मुख्य रूप से जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो 9 होते हैं। मे भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो इंसेक्ट लगते हैं राइस के अंदर वो सारे इसके अंदर नाम दिए गए हैं। तो जैसे कि येलो स्टेम बोरर है, थ्रिप्स है, ग्रीन लीफ होपर है, ब्राउन प्लांट होपर है, वाइट बैग प्लांट होपर है, राइस ईयर हेड बग है, मीली बग है, राइस ब्लैक बग है, राइस गॉलमिज है। तो जनरली आपको इनमें से जो देखने के लिए जो मिलते हैं वो येलो स्टेम बोरर मिलता है। थ्रिप्स है जो कि नर्सरी का पेस्ट है, नर्सरी से शुरू होता है जनरली। ग्रीन लीफ होपर भी है और ब्राउन प्लांट होपर भी है। इसके अलावा और कोई अपने को देखने को मिल सकता है तो वो राइस ईयर हेड बग है और राइस गोल मिज जो कि एक मक्खी जैसा होता है। तो ये कुछ कीड़े होते हैं जो जनरली अपने को देखने को मिल जाते हैं अपनी किसी भी रीजन में क्रॉप हो रही हो आपके आसपास। तो आप देख रहे होंगे जनरली जितने भी इंसेक्ट पेस्ट हैं जनरली हेमीपटेरा से बिलोंग कर रहे हैं। हेमीपटेरा का मतलब है कि इनके अंदर सकिंग माउथ पार्ट होंगे, यानी कि रस चूसने वाले माउथ पार्ट होंगे। ठीक है। और डिप्टेरा के अंदर एक मक्खी दिख रही है जो कि राइस गोल मिज है। इसको देखो नाम के पीछे फ्लाई नहीं दिख रहा है, लेकिन राइस गोल मिज नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिसिडोमाइसीडी में आती है। सिसिडोमाइसीडी में ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि राइस गोल मिज फ्लाई की फैमिली कौन सी है। सिसिडोमाइसीडी है, क्योंकि ये एक सिसिडोजन नामक हार्मोन सिक्रेट करती है, इसलिए इसका नाम सिसिडोमाइसीडी रखा गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। माइनर इंसेक्ट पेस्ट, ये वो इंसेक्ट पेस्ट हैं जो आते भी हैं और नहीं भी आते हैं फील्ड के अंदर। जनरली मिल जाते हैं, इक्का दुक्का फील्ड में मिल जाते हैं। अगर ये बहुतायत से आते हैं तो मेजर का रूप भी ले सकते हैं, यानी कि कभी कभार आते हैं लेकिन इक्का दुक्का फॉर्म में आते हैं। जैसे कि राइस हिस्पा है, कोलियोप्टेरा का एकमात्र कीड़ा इसमें है, बाकी और भी हो सकते हैं लेकिन जनरली यही देखा जाता है, राइस हिस्पा। इनके डाइक्लेडिस्पा आर्मीजेरा इसका नाम है। देखो बच्चों, साइंटिफिक नेम, फैमिली और ऑर्डर जब आप किसी इंसेक्ट का पढ़ लेते हो या रट लेते हो, क्योंकि इसमें कोई साइंस नहीं है कि इसको खोल के समझाया जाए, बताया जाए, प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया जाए, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको इसको रोज़ रिहर्सल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इनको रटना तो पड़ेगा। देखो वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये समझाया नहीं जा सकता, इनको रटा ही जा सकता है। और वो भी अपने अपने आप की ट्रिक्स बनाइए और बहुत इजी हो जाता है ट्रिक्स के साथ। तो ये थे माइनर पेस्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले थ्रिप्स की। देखो बच्चों, राइस थ्रिप्स का देखो मैंने इसमें नाम ब्लैक कर रखा है। देखो, इट कोज डैमेज बोथ इन नर्सरी एंड मेन फील्ड। बहुत बार मार्क अपने इसमें पेपर में आता है कि भी नर्सरी का पेस्ट कौन सा है राइस में, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, राइस थ्रिप्स जो होता है वो नर्सरी पेस्ट होता है। ठीक है। ये क्या करता है, टर्मिनल रोलिंग करता है। रोलिंग का मतलब मोड़ना शुरू कर देता है, ड्राइंग हो जाती है लीफ, जैसा कि आप सिम्टम देख रहे हो। ठीक है। और येलो और सिल्वरी स्ट्रिक्स, येलो का मतलब होता है येलो या पीले कलर का या सिल्वरी कलर, यानी कि मतलब चांदी से कलर की। स्ट्रिक का मतलब लंबी लाइन एक साथ जुड़ती हुई। जैसे आजकल आप लोग ये स्नैपचैट चलाते हो, रोज मैसेज करना पड़ता है तो स्ट्रीक बनती है ना। स्ट्रीक का मतलब जैसे कि कड़ियों का बनना।
जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि स्नैपचैट में आजकल लोग स्ट्रीक बनाते हैं, 100 दिन हो गए, 200 दिन हो गए, जो भी है। तो इसी तरह से एक से एक जुड़ते 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 लंबी लंबी धारियां बननी शुरू हो जाती है, लंबे लंबे लाइनें बनना शुरू हो जाती है, एक से साथ एक जुड़ी रहती है ऐसे, तो इसको स्ट्रीक बोलते हैं, यानी कि लंबाई में बनती है, लंबवत बनती है। अब बात करते हैं अगर आइडेंटिफिकेशन की राइस थ्रिप्स के, तो देखो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, और इसके अंदर जो एडल्ट जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? लाइट डार्क। एक बार हम पीछे जाना चाहूँगा। देखिए जैसे कि आपने एक फोटो देख रहे हैं जिसमें हाथ में पकड़ रखी है राइस की लीफ, तो इसमें देख सकते हो जो ब्लैक ब्लैक जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, स्पॉट जो आपको दिख रहे हैं, वो राइस थ्रिप्स है, लेकिन ये डार्क ब्राउन होता है, इसलिए थोड़ा ब्लैकिश दिखता है। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो थ्रिप्स होता है उसके अंदर जो विंग्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, फ्रिंज्ड विंग होते हैं। कौन से होते हैं? फ्रिंज्ड विंग होते हैं। और थ्रिप्स जो होता है उसके जो माउथ पार्ट जो रहते हैं वो रेस्पिंग एंड सकिंग रहते हैं, और इनके जो माउथ पार्ट होते हैं इनमें 3 स्टाइलेट होती है। राइट मैंडिबल इसमें एब्सेंट होता है, इसलिए इसको एसिमेट्रिकल टाइप माउथ पार्ट्स का इंसेक्ट भी कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो अगला जो इंसेक्ट आ रहा है राइस का वो है ग्रीन लीफ हॉपर, लेफोडेटिक्स वेरिसेंस। सबसे पहले इसके सिम्टम ऑफ डैमेज देखते हैं। येलोइंग ऑफ लीफ होती है, हॉपर बर्न होता है, सर्कुलर पैचेस बनते हैं। ये 3 चीज़ें हैं। हॉपर बर्न का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ हॉपर अटैक करता है वहाँ से जो पत्तियाँ होती है वो येलोइश हो जाती हैं, और दूर से देखने पे ऐसे लगता है जैसे कि उस पर्टिकुलर एरिया में जैसे कहीं से कुछ जल गया हो आग से, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हॉपर बर्न कहते हैं। सर्कुलर पे सर्कल बनाते हैं और पैचेस में निकलते हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ग्रीन लीफ हॉपर की, कि ये राइस टुंगरो वायरस को फैलाता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। इवन आपके जो कम्पिटेटिव एग्जाम के अलावा जो कोर्स वर्क के जो पेपर रहते हैं उसमें भी ये बहुत बार पूछा गया है। अगर बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीन लीफ हॉपर, तो देखो ग्रीन कलर तो होगा ही, और इसका जो एडल्ट जो होते हैं जो ग्रीन होते हैं, लेकिन उनके जो विंग्स जो होते हैं उनके ऊपर येलो और ब्लैक स्पॉट होता है, यानी कि पीछे का जो हिस्सा जो विंग्स का है वो बिल्कुल ब्लैक रहता है, और कुछ इंसेक्ट के अंदर जो आगे का जो हिस्सा है विंग्स का उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट दिखता है। टोटली ग्रीन कलर का होता है। और इस टाइप के हॉपर आपने खूब देखे होंगे, रात को लाइट के आसपास आते हैं। मच्छर तो आते ही हैं, मच्छर के अलावा इस तरह का एक ग्रीन कलर का छोटा सा कीड़ा रहता है, वो भी हॉपर ही होता है, इन्हीं के कुल वंश फैमिली का होता है। अगला बात करते हैं, वो ग्रीन लीफ हॉपर था, ये ब्राउन प्लांट लीफ हॉपर है, नीलपर्वताना ल्यूजेंस। देखो सिम्टम ऑफ डैमेज जैसा कि स्पष्ट है कि भी इसका सिर्फ कलर डिफरेंस है इंसेक्ट का, ये ब्राउन कलर का है, वो ग्रीन कलर का था, और करते दोनों ही हॉपर बर्न है। हॉपर बर्न जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया जो राइस के अंदर चकत्तों में आता है, रैंडमली आता है, ऐसे लगता है जैसे वहाँ से राइस जल गया हो, इसलिए उसको हॉपर बर्न कहते हैं। हॉपर की वजह से ये होता है तो इसलिए इसको हॉपर बर्न कहते हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ग्रास स्टंट वायरस और रेग्ड स्टंट वायरस और विल्ट स्टंट डिजीज का वेक्टर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्राउन प्लांट हॉपर जो होता है नीलपर्वताना, ये ग्रास स्टंट का होता है, रागी स्टंट का होता है, और इसके अलावा विल्ट स्टंट डिजीज का वेक्टर होता है। अब देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएच, जैसा कि मैंने बताया थे ब्राउन प्लांट हॉपर है, ठीक है। और इसके अलावा 2 चीज़ होती है इसमें, एक तो मैकोप्टेरस होते हैं और ब्रैकोप्टेरस होते हैं, यानी कि जिसके लंबे विंग्स होते हैं वो भी होते हैं, जिसमें शॉर्ट विंग्स होते हैं वो भी होते हैं। जो लॉन्ग विंग वाले हैं वो मैक्रोटेरस कहलाते हैं, और जो शॉर्ट वाले हैं ब्राइकोटेरस कहलाते हैं। तो इन चीज़ का स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। अब जो आगे का जो इंसेक्ट आ रहा है वो है येलो स्टेम बोरर, स्क्रिपोफागा इंसर्टुलस। अगर बात करते हैं इसके नेचर ऑफ डैमेज या सिम्टम ऑफ डैमेज की, तो ये क्या होता है कि ब्राउन कलर का एगमास नियर द लीफ टिप। अब आपको ये पता चल गया भी अंडा कहाँ देगा, ये अंडा देता है लीफ के ऊपर टिप पे, और ब्राउन कलर का एगमास होता है वहाँ पे। एगमास का मतलब बहुत सारे एक साथ जो बहुत सारे अंडे दिए जाते हैं, ठीक है। और कैटरपिलर क्यों कहा गया? क्योंकि ये लेपिडोप्टेरा का कीड़ा है, तो लेपिडोप्टेरा का कीड़ा हमेशा कैटरपिलर कहलाता है, हेमीप्टेरा का कीड़ा निम्फ कहलाता है। डेड हार्ट, मेजर सिम्टम इसका डेड हार्ट है, और वाइट ईयर होता है। देखो वाइट ईयर पहले लेंगे, वाइट ईयर मैं बताता हूँ। जो इसका जो ईयर जो होती है, यानी कि इसकी जहाँ बाली लगती है वो बाली वाइट कलर की होना शुरू हो जाती है, येलोइश वाइट भी हो जाती है, लेकिन जनरली वाइट कलर की दिखती है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर डेड हार्ट। डेड हार्ट का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे टिलर्स निकलते हैं और उसके बीच में एक सेंट्रल शूट होती है,
तो ये जो क्या करता है, इसके स्टेम के अंदर घुस के जो सेंट्रल शूट को अंदर से खा जाता है, और सेंट्रल शूट जो ऊपर निकलती है उसका जाइलम फ्लोएम खत्म हो जाता है तो वो सूखना शुरू कर देती है। जब किसी का सेंटर पॉइंट ही खत्म हो जाता है, अगर अपना सेंटर पॉइंट बॉडी का हार्ट है, उसी तरह से प्लांट का अगर सेंटर पॉइंट खत्म हो जाता है तो उसको नाम दिया जाता है कि डेड हार्ट, यानी कि इस प्लांट का हार्ट ही खत्म हो चुका है, सेंटर पॉइंट खत्म हो चुका है। तो इसलिए ये डेड हार्ट सिम्टम इसके अंदर होता है, वाइट ईयर सिम्टम इसके अंदर होता है, और इसका जो एग मास होता है वो रिलीफ टिप के ऊपर होता है, और कैटरपिलर जो होते हैं वो इसके अंदर पर्टिकुलरली डैमेज करते हैं। हालांकि कैटरपिलर एक लार्वा अवस्था है। येलो स्टेम बोरर का आइडेंटिफिकेशंस, एग क्या होता है, मास में दिया जाता है, माछनी के गुच्छे के रूप में या ग्रुप के रूप में। लार्वा इसका पेल येलो कलर का, बिल्कुल येलो कलर का नहीं होगा, हल्के येलो कलर का होगा। प्यूपा जो होता है इसका व्हाइट सिल्कल कोकून होता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है। एडल्ट की बात करें तो फीमेल जो होती है वो ब्राइट येलोइश होती है और उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट रहते हैं, ठीक है। और जो मेल होता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई ब्लैक स्पॉट नहीं होते हैं। ये नर और मादा के अंदर विभेद है, जैसा कि इसके लाइफ साइकिल के अंदर आप देख रहे हैं, और साथ में इसके लार्वा और उसके डायग्राम को आप आसानी से, जो प्यूपा स्टेज, एग मास और एडल्ट मोथ को आप देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर। तो ये था आइडेंटिफिकेशन ऑफ येलो स्टेम बोरर। नेक्स्ट बात करते हैं लीफ फोल्डर या लीफ रोलर की, यानी कि लीफ को फोल्ड कर देगा या इसको रोल कर देगा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि लीफ को क्या है, फोल्ड करेगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडली फोल्ड करेगा, यानी कि लंबवत रूप से करेगा। और जो लीफ है वो वाइट या ड्राई हो जाएगी क्योंकि अंदर का रस उसमें सूख जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग सीवियर इन्फेस्टेशन द वूल फील्ड के, जो फील्ड के अंदर क्या होता है, स्क्रोचेज अपीयरेंस हो जाता है, जैसे किसी ने स्क्रोच कर दिया हो प्लांट्स को, तो उस टाइप के अपीयरेंस उसमें शो होते हैं। तो ये लीफ फोल्डर या लीफ रोलर के सिम्टम होते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन इनका देखते हैं। तो एग क्या होता है, फ्लैट होते हैं बिल्कुल, और ओवल इन शेप होते हैं, येलोइश वाइट कलर के होते हैं। लेकिन जो लार्वा जो इसका रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है, ट्रांसलूसेंट। कहने का मतलब है बिल्कुल पारदर्शी होगा, अंदर की स्किन उसकी दिखती रहती है, ऐसे लगता है कि ट्रांसपेरेंट चीज़ है, पारदर्शी चीज़ है, तो वो ग्रीन कलर की रहती है। और जो मोथ होता है ब्राउन से कलर का होता है, और उसके जो विंग्स होते हैं उस पर डार्क लाइन होती है, मार्जिन होती है, विंग्स पे डार्क मार्जिन होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन लीफ रोलर का। अब अगला जो इंसेक्ट है उसकी बात करेंगे, वो है राइस केसवर्म निम्फुल्ला डिपंक्टेलिस इसका नाम रहता है। सिम्टम ऑफ डैमेज क्या रहता है कि ये जो होता है कैटरपिलर जो होता है वो ग्रीन टिश्यू के ऊपर अटैक करते हैं, ग्रीनरी पार्ट जो होता है वो लीफ होता है, तो लीफ क्या होता है, वाइटिश पेपरी जैसा बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लोटिंग ऑफ ट्यूबुलर केस ऑफ द वाटर, यानी कि जितने प्लांट को ये कट कर देता है, यानी कि आपने देखा होगा दो पोरी, जो दो स्पेस होते हैं, सीरियल क्रॉप जो होते हैं इनके बीच में जॉइंट्स रहते हैं, तो वो जॉइंट्स ऐसे टूट टूट के ऐसे फील्ड में पानी के अंदर, जो धान के खेत में जो पानी होता है उसके ऊपर तैरते रहते हैं। अगर इस टाइप की कोई सिम्टम शो हो रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि राइस केसवर्म है। अब इसका आइडेंटिफिकेशन भी यही कि पेल ट्रांसपेरेंट ग्रीन विद ऑरेंज हेड। देखो पेल ट्रांसपेरेंट पीछे जो इंसेक्ट था लीफ रोलर उसका भी था, इसका भी है, इंसेक्ट जो कैटरपिलर है उसका कलर भी लगभग ऐसे, लेकिन इसका जो हेड जो रहता है वो हल्का ऑरेंज कलर का रहता है, संतरी कलर का सा रहता है। तो ये इसकी पहचान है। और जो इसका एडल्ट जो होता है जनरली मोथ ही होते हैं, तो वाइट से कलर का मोथ होता है, और थोड़ी ब्राउन मार्किंग होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ब्राउन मार्किंग होती है, थोड़ी चौड़ी चौड़ी मार्किंग है इसके अंदर। अगला इंसेक्ट आता है राइस गॉल मिस ओरियोसेला ओराइजी, राइस गॉल मिस ओरियोसेला ओराइजी। अब देखिए कि मैगट, मैगट क्यों कहा गया है, क्योंकि ओरियोसेला ओराइजी यानी कि राइस गॉल मिस एक मक्खी होती है, यानी कि फ्लाई होती है, तो डिप्टेरा में आती है, और डिप्टेरा के जो लार्वा होते हैं वो हमेशा मैगट कहलाते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, जो इसकी जो लीफ होती है धान की, वो ऐसे लगता है जैसे प्याज की पत्ती है। और सिल्वर शूट, सिल्वर शूट का मतलब होता है जो शूट्स जो निकलते हैं वो चांदी कलर के से हो जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, और इसकी पत्ती ओनियन लीफ जैसी जाती है। तो ये मेजर सिम्टम होते हैं। और इन्फेस्टेड टिलर प्रोड्यूस नो पेनिकल्स, यानी कि जितने भी टिलर्स निकलेंगे उनमें कहीं भी पेनिकल्स नहीं होंगे। और जनरली जो सिम्टम है ओनियन लीफ और सिल्वर शूट, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये फैलता है राइस गिल गालमिद से। अब देख सकते हैं आप आइडेंटिफिकेशन, एग जो होते हैं इसके रेडिस इलोंगेट ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, लार्वा मैगेट होता है, पता ही है आपको, और पेल रेड कलर का सा होता है। प्यूपा
इनसाइड ऑफ गाल का मतलब होता है स्टूडेंट उसके ऊपर हल्के हल्के घूमड़े टाइप हो जाते हैं। एक देखो फफोला होता है, एक घूमड़े टाइप का मतलब ऐसे बहुत से अपन पत्ते देखते हैं, ऐसे लगता है यार इसके पत्ते के ऊपर छोटे छोटे घूमड़े से हो गए हैं, ठीक है। तो उसके नीचे इनके अंडे या प्यूपा वगैरह जो वो वहां रहते हैं। और एडल्ट जो होता है ना वो मच्छर की तरह दिखता है, देखो संतरी कलर का होता है और मच्छर की तरह ही दिखता है। तो मॉस्किटो लाइक फ्लाई होती है। नेक्स्ट इंसेक्ट की बात करते हैं तो अगला है व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर, दूसरा है मिलीबग। ये माइनर इंसेक्ट पेस्ट में भी आते हैं कि जनरल इनका ज़्यादा अटैक देखने को नहीं मिलता है मिलीबग में। लेकिन जो वाइट बैक प्लांट होपर है ये जनरली फील्ड में देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब है इसकी जो बैक होती है यानी कि ऊपर का बैक पोर्शन जो होता है, डोर्सल जो पोर्शन है वो ब्लैकिश की जगह ग्रीनिश या ब्राउनिश की जगह क्या होता है, वाइट रहता है, वाइट पोर्शन रहता है। बाकी सिम्टम्स जो होते हैं इसके जनरली वही हैं जो ग्रीन लीफ होपर के रहते हैं, जो ब्राउन प्लांट होपर के रहते हैं। होपर बर्न ही करता है और ये प्लांट से सेल सेप यानी कि प्लांट का जो रस है, कोशिका रस है, उसको चूसता है और प्लांट के अंदर होपर बर्न करता है। मिलीबग, मिलीबग भी आता है। ब्रेवेनिया रही, डैमेज कैसे करता है, प्लांट बिकम वीक, येलोइश एंड वेरी मच स्टंट इन सर्कुलर पैचेस, प्रेजेंस ऑफ वाइट वैक्सी स्टफ। यानी कि मिलीबग जो करता है प्रेजेंस ऑफ वाइट वैक्सी फ्लफ इन लीफ शीथ, यानी कि वाइट कलर का। ये जनरली बच्चों आप लोगों ने देख रखा होगा मिलीबग जो होता है वहाँ पे वाइटिस वाइटिस हो जाता है प्लांट के चारों ओर, पत्ती के चारों ओर, जो पत्ती की टहनियाँ हैं तने के चारों ओर, वहाँ पे वाइट वैक्स कलर वैक्सी जो चीज़ होती है उस टाइप का वो सिम्टम छोड़ते हैं। इनके ऊपर एक कवरिंग होती है मिलीबग के ऊपर। जो नेक्स्ट जो इंसेक्ट है वो है राइस ईयर हेड बग यानी कि लेप्टोकोर्सिया एक्यूटा ईयर हेड बग है ये। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिल्की स्टेज के अंदर आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मिल्की स्टेज में लगने वाला यानी कि दूध या दाने जब बनते हैं तो उस टाइम ये इंसेक्ट लगता है। और अगर दूध या दाने वाले टाइम ये लग जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि ये दूध या दानों को ख़राब करेगा और जो दाने होंगे बाद में जो दाने बनेंगे उन पर कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट आएंगे। और इसके अंदर क्या होता है, एक बग्गी ऑर्डर स्मेल आती है, नहीं बहुत गंदी स्मेल आती है राइस के फील्ड के चारों ओर से। तो जब जब उसकी मिल्किंग स्टेज होती है उसमें बहुत ऐसे मिल्की स्टेज टाइम ऐसी गंदी स्मेल सी आती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं ये राइस ईयर हेड बग जो है वो कहीं ना कहीं इस फील्ड में आया हुआ है। सिम्टम ऑफ डैमेज, नेक्स्ट बात करते हैं राइस ग्रास ओपर यानी कि हायरोग्लाइफस बेनियान, राम जी का घोड़ा जिसे आप बोलते हैं। सिम्टम ऑफ डैमेज ये क्या है, इरेगुलर फीडिंग करता है। देखो जी राम जी का घोड़ा है, टिड्डी है, सारी ये फैमिली एक ही होती है लेकिन टिड्डी अलग होती है और जो लोकस्ट और ग्रास ऊपर अलग होता है, लोकस्ट अलग होती है। ग्रास ऊपर आपको ग्रुप में कभी नहीं दिखेंगे जबकि टिड्डी जो होती है वो ग्रुप में ही आती है। ये सॉल्टरी फेज कह सकते हो आप। ये इरेगुलर फीडिंग करता है। इरेगुलर मतलब कोई पैटर्न नहीं है, जहाँ बैठ गया वहीं से खाना शुरू कर देता है, वहाँ से उठ के दूसरी जगह बैठ गया तो वहाँ से खाना शुरू कर देगा और स्टेम के पेनिकल को काट देता है। दूसरा ये क्या करता है, पत्ती की जो मिड रिब होती है उसको छोड़ के बाहर की सारी चीज़ों को खा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है अभी मिड रिब को छोड़ के बाकी जो डिफोलिएट कर दिया जाता है धान के अंदर तो कौन से इंसेक्ट का सिम्टम है, तो स्टूडेंट वो होता है राइस ग्रास होपर का जिसे आप हेरियोग्लाइफस बेनियान कहते हैं। अगला इंसेक्ट है राइस हिस्पा या इसको स्पाइनी बीटल कहते हैं। कि इसके शरीर पे बहुत सारे कांटे होते हैं, जैसे आपका डायग्राम में दिख ही रहा होगा। तो ये कांटे टाइप होते हैं, इसको स्पाइनी बीटल कहते हैं। राइस हिस्पा होता है, डाइक्लेडिस्पा आर्मी जरा इसका नाम होता है। इसका जो मेजर सिम्टम होता है स्टूडेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्या करता है, वाइट पैरलर स्ट्रिक्स, येलो स्ट्रिक पीछे आया था एक, ये करता है वाइट पैरलर स्ट्रिक। जैसे थ्रिप्स करता है येलो स्ट्रिक, ये वाइट पैरलर स्ट्रिक करेगा यानी कि वाइट कलर की स्ट्रिक्स बनना शुरू हो जाएंगी, एक के साथ एक जुड़ती हुई स्ट्रिक्स बनना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा क्या होता है, गर्भ जो होते हैं, गर्भ क्यों बोला, क्योंकि कोलियोप्टेरा का लार्वा होता है वो गर्भ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये माइन इनटू लीव, लीव के अंदर माइनिंग करता है। तो लीव के ऊपर माइनिंग करता है तो उसमें क्या छोटे छोटे लीफ टिप के ऊपर छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं जिनको अपने इंग्लिश में ब्लिस्टर कहते हैं, ब्लिस्टर कहते हैं। ब्लिस्टर बिटल भी होता है जिसका लिक्विड अगर अपने बॉडी पे गिर जाता है तो अपने फफोले हो जाते हैं, इसलिए उसको ब्लिस्टर बिटल कहते हैं। तो ये भी क्या करता है, लीफ के एपिडर्मिस के नीचे से माइनिंग करता है तो वहाँ पे क्या है फफोले टाइप हो जाता है, तो इसको ब्लिस्टर नियर लीफ टिप्स इसका एक सिम्टम भी होता है जो कि डैमेज एक सिम्टम है इसका। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास जिसके अंदर अपने पढ़ा था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इससे आगे आने वाले लेक्चर जो होंगे इसमें हम अपने कंट्रोल की भी बात करेंगे, बाकी और सारे जो इंसेक्ट हैं पेस्ट हैं
किसी भी क्रॉप के, उनके बारे में अपन खूब चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो भी टॉपिक है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैंने टेबल दी है इंसेक्ट पेस्ट की, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका कॉपी में लिख सकते हैं, या उसका फोटोग्राफ आप सेव कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। देखो, नाम आपको रटने पड़ेंगे, ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, और किसी क्लास के अंदर मैं इसके बारे में ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इंसेक्ट के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि कौन सा इंसेक्ट है, कहाँ लगता है, क्या उसका सिम्टम होता है, कौन सी क्रॉप है। तो होप के भी आप लोगों को पसंद आया होगा लेक्चर, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन और बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट के साथ, किसी अलग क्रॉप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम।